नमस्कार। यदि किसी जातक को उसके प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ना कोई सुख है ना कोई सुविधा है, तो ऐसे में उनको अनुष्ठान बताए जाते हैं, यज्ञ भी बताए जाते हैं। लेकिन ये अनुष्ठान और यज्ञ वैदिक काल से चलते आ रही है। इनको वैदिक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अब सिचुएशन ये है कि उस समय पे ना तो वायुमंडल में कोई प्रॉब्लम थी और पूजा करने वाले और कराने वाले दोनों ही सात्विक होते थे। लेकिन अब सात्विक का मतलब सिर्फ इतना रह गया है कि नॉनवेज नहीं खाना है और अल्कोहल भी नहीं लेना है, कोई स्मोक भी नहीं करना है। लेकिन सात्विक सिर्फ इतना ही नहीं है, सात्विकता के लिए हृदय भी साफ होना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान कराएं, किसी से भी कराएं, संपूर्ण सात्विकता के साथ कराएं, यानी कि हृदय में कोई भी मैल, कोई द्वेष, कोई नफरत, कोई क्रोध, कोई ईर्ष्या होनी नहीं चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप इसको ध्यान में रखते हैं और ये सब करते हैं जो अभी मैं बताने वाली हूँ, तो आपको अनुष्ठानों का, यज्ञ का, हवन का पूरा शुभ फल मिलेगा। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि हृदय को हमेशा साफ रखिए, तो वो तो है ही, लेकिन उससे अलग मैं आपको बताती हूँ कुछ उपाय जिससे हमारी सात्विकता बढ़ती है। चाहे हम अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, चाहे हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, चाहे हम प्याज और लहसुन का सेवन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हृदय में यदि कोई भी प्रॉब्लम है, हमें बहुत जल्दी ईर्ष्या होती है, किसी की उन्नति की बात हम सुन भी नहीं पाते, ये सबसे छोटा अपराध है। लेकिन ये अपराध है, भले ये हत्या करने से बहुत छोटा अपराध है, लेकिन ये अपराध है। इस अपराध को भी नहीं करना चाहिए। तो करना ये है कि वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बड़ के पेड़ के नीचे कम से कम महीने में एक बार 5-10 मिनट का ध्यान जरूर लगाना चाहिए। ऐसे करने से मन को बहुत शांति मिलती है और जब मन शांत रहता है तो किसी भी चीज़ पर जल्दी ध्यान नहीं जाता है। दूसरा यह करना है कि हर रोज़ शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना है। हर सोमवार को दूध और पानी का भी दान करना है। पूर्णिमा की रात में हमें चंद्रमा की चांदनी में बैठना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। वाटर कूलर हम यदि शमशान में लगाते हैं या सुनसान जगह पर लगाते हैं तो उससे मन को बहुत शांति मिलती है। मंगलवार या शनिवार को एक माचिस, एक चाकू और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर यह लेकर आप दान करें, या फिर आप मंदिर में रख सकते हैं। मंदिर में हनुमान जी को अर्पित नहीं करना है, कहीं भी साइड में आप रखकर चले आइए। ऐसा करने से भी जो आपके मन में एक जलन जैसी चीज़ें हैं वो शांत होती हैं। नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। यदि आप अपने पूरे जीवन काल में 7 नीम के पेड़ लगा देते हैं तो भाग्य उदय जरूर होता है। बड़ के पेड़ की जड़ों में आपको मीठा दूध अर्पित करना चाहिए। उसी मीठे दूध का तिलक लगाना चाहिए और 5-10 मिनट वहाँ पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। प्रकृति के साथ तारतम्य बनाकर रखना चाहिए। प्रकृति विशुद्ध है और वो सिर्फ उन्हीं लोगों की बात सुनती है जिनका हृदय साफ होता है। यदि आप जीवों की रक्षा करेंगे, उनके जो घाव हैं उनको ठीक कराने की कोशिश करेंगे, उनके ट्रीटमेंट कराएंगे, अगर वो भूखे हैं तो उनको दूध पिलाएंगे, लेकिन ऐसा करने मात्र से ही अनुष्ठानों का शुभ फल नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यह फील करना होगा कि हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वह सब दूर हो रही हैं। और परमात्मा से जब भी आप कोई प्रार्थना करें तो अपने लिए यह प्रार्थना जरूर करें कि हे परमात्मा, हमारे हृदय में जिस किसी के लिए भी ईर्ष्या है, द्वेष है, वह सब दूर हो जाए और हम बिल्कुल एकदम निष्पाप अपने दिल के साथ रहें, जिसका हमें पूरा फल मिलता है। और इसके बाद जब आपका हृदय एकदम साफ हो जाएगा, इसके बाद जब भी आप अनुष्ठान कराएंगे तो उसका शुभ फल पूरा आपको मिलेगा। धन्यवाद।